नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसरों में अधिक पाया जाता है, बहुत ही कॉमन कैंसर है। हर साल करीब करीब 10 लाख महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का निदान होता है और यदि हम जागरूक नहीं हैं, हम उसके लक्षणों के बारे में पता नहीं रखते हैं, हम उसे जल्दी से डायग्नोज नहीं करते हैं, तो ये कैंसर फैल के एक भयानक रूप धारण करता है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है हर महिला के लिए कि अपनी ब्रेस्ट की हेल्थ के प्रति जागरूक रहे, अपने ब्रेस्ट के लिए हमेशा सचेत रहे, सजग रहे कि आपकी ब्रेस्ट में कोई ऐसा लक्षण तो नहीं है कि जो हमें कैंसर होने का अंदेशा दे सकता है। तो आज हम ये समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण हो सकते हैं और उसका निदान कैसे किया जाता है, और यदि हो भी जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर हर 8 में से 1 महिला में पाया जाने वाला कैंसर है। और ये किन महिलाओं में ये कैंसर ज़्यादा हो सकता है, सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं। नेचुरली ये महिलाओं में पाया जाने वाला कैंसर है, इसलिए आप यदि महिला हैं तो आपका रिस्क ज़्यादा है। हालांकि 1% केसेस में ये पुरुषों में भी पाया जाता है, पर लेकिन ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाला कैंसर है। जिन महिलाओं की उम्र जैसे बढ़ती है तो ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका बढ़ती है। जिन महिलाओं ने अ, गर्भधारण नहीं करा है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, उनमें कोई गर्भधारण के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स नहीं आए, उनको भी रिस्क बढ़ जाती है। कुछ महिलाओं में ये अनुवांशिक रहता है, जैसे मम्मी को हुआ है, बहनों को किसी को हुआ है, मौसी को हुआ है, बुआ को, या इस फैमिली में किसी भी मेंबर को यदि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। यदि आप कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं, यदि आपको डायबिटीज़ है, आपका शरीर का वज़न बढ़ा हुआ है, आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, तो भी ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। अब हम ये चर्चा करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, जिससे देख के आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ब्रेस्ट का सबसे पहला लक्षण होता है कि आपकी ब्रेस्ट में कोई छोटा-सा नोड हो, या आपको लगे कि आपकी ब्रेस्ट में छोटा-सा गठान हो रही है और वो धीरे बढ़ रही है, उसमें थोड़ा दर्द है, या फिर सडनली लगे कि ब्रेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है किसी एरिया में वो हार्ड हो गया है। कभी-कभी निप्पल से कभी ब्लड आने लगे या डिस्चार्ज होने लगे, लेकिन उसका जो प्राइमरी या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्पटम है, वो है छोटी-सी गठान। और इस गठान को निदान करने के लिए हर एक महिला को हर महीने मेंसेस जब समाप्त होता है, आपका मासिक धर्म समाप्त होता है, तब आपको अपने ब्रेस्ट का परीक्षण करना चाहिए, और वो लेट के करना चाहिए, अपनी हथेलियों से करना चाहिए, और पता करना चाहिए कि आपके ब्रेस्ट में कुछ बदलाव है। आपको अलर्ट रहना है कि ब्रेस्ट की साइज़ में कुछ बदलाव है, या किसी एरिया में हार्ड लग रहा है, या कहीं पे गुठली है, या आपको कुछ एबनॉर्मल फ़ील हो रहा है, या कुछ दर्द हो रहा है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। और ये परीक्षण आपको मिरर के सामने खड़े रह के भी करना चाहिए, ताकि आप अपने ब्रेस्ट के साइज़ को कंपेयर कर सकते हैं। कभी-कभी ब्रेस्ट के साइज़ में बदलाव होता है या अनइक्वल हो जाते हैं। यदि आपको इस तरीके का किसी भी संशय है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपके ब्रेस्ट का परीक्षण कराएँगे, और यदि उन्हें भी कुछ नोड्यूल का पता चलता है, तो वो आपको सोनोग्राफ़ी की सलाह देंगे। और सोनोग्राफ़ी में भी यदि हमें कुछ नोड्यूल या कुछ गठान दिखती है, जो कि सॉलिड हैं, जिसका प्रकार सही नहीं है, तो हम उसे आगे परीक्षण के लिए मेमोग्राफी में भेजेंगे। और मेमोग्राफी में भी यदि इस तरीके का कुछ संशय आता है, तो गाइडेड अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक ट्रू कट बायोप्सी होती है, जिसमें से उसी गठान में से थोड़ा टिश्यू लेके डॉक्टर उसकी जांच के लिए भेज सकते हैं। और इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर का निदान होता है। ज़रूरी इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि आजकल नई डायग्नोस्टिक
टेक्निक जो कि जीन्स के हिसाब से ये देखा गया है कि कुछ महिलाओं में BRCA1 और BRCA2 नाम के जीन्स पाए जाते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हालांकि उस जीन्स का जो टेस्टिंग मेथड है वो बहुत ही महंगा है और वो कॉमनली अवेलेबल भी नहीं है। इसी कारण आपको अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। और ब्रेस्ट कैंसर का ये बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप इसको जितना जल्दी डायग्नोस करते हैं, उसको जितना जल्दी आप पकड़ लेते हैं, उतना जल्दी आपका इलाज बहुत ही कम टाइम में हो सकता है, या इलाज की जो अवधि है वो भी कम रह सकती है। और बहुत ही सिंपल इलाज से, सिंपल सर्जरी से या ट्रीटमेंट से आपका ये कैंसर ये क्योर हो सकता है या जड़ से हम नष्ट कर सकते हैं। और आगे चल के यदि हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाता है इस कैंसर का, तो ये सर्जरी से ही इसको क्योर कर सकते हैं। हमें कीमोथेरेपी और इस तरह की जटिलता भरी प्रक्रियाओं से गुजरना नहीं पड़ता। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वो मैं ये देना चाहूँगी कि महिलाओं को अपनी ब्रेस्ट की हेल्थ के प्रति सचेत रहना चाहिए। और कुछ उम्र के बाद महिलाओं को रूटीनली अपने हर 2 साल में या हाई रिस्क में हर 1 साल में अपने ब्रेस्ट का सोनोग्राफी या मेमोग्राफी या MRI करके अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप डर के मारे कम उम्र में आपको कुछ डाउट लगे तो आप मेमोग्राफी करा लो और इस तरीके के डर पालो। लेकिन यदि आप सचेत रहते हैं, अलर्ट रहते हैं और अपनी ब्रेस्ट का सही से मुआयना करते हैं, उसके प्रति आप उसका एग्जामिनेशन करते हैं या उसका परीक्षण करते हैं, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सीरियस वाला कैंसर नहीं है। इसीलिए आपको रिलैक्स रहना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए और अपनी जीवन शैली में इस तरह की चीज़ों में बदलाव करना चाहिए। जैसे आपका वेट बढ़ा है तो आप उसे कम कर लें। यदि आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल करें। आप अपने खान-पान में जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करें। अल्कोहल, कॉफ़ी और स्मोकिंग ना करें। और साथ में आप हरी सब्जियाँ और फलों का सेवन ज़्यादा करें। आपका डाइट हेल्दी होना चाहिए और उससे ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो कैंसर की कोशिकाएँ वो फ्री रेडिकल्स के या तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के इफ़ेक्ट के अंदर बढ़ती है, उनके जो होने की संभावनाएँ कम हो जाती है। यदि आपकी लाइफ़स्टाइल हेल्दी है, आपका वेट नॉर्मल है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएँ कम हो जाएगी। और इसी तरह से आप अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाओं से दूर रख सकते हैं। आपको ये वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और टेक केयर। धन्यवाद, नमस्कार।